best is there is one girl who came to us because she is getting humiliated from the police department since February 2022. When she went to file her FIR, she has been beaten by the police. She is also present in Where is she? Call her. क्या नाम है आपका? नीलम जाटव. आपने पुलिस में क्यों गए? क्या करते हैं आप? मैं स्कूल में बच्चों को पढ़ाने जाती हूँ. टीचर हैं आप? कहाँ पर? गोल्डन वैली स्कूल है, प्राइवेट स्कूल, उसमें बच्चों को पढ़ाने जाती हूँ. ग्वालियर में ही स्कूल है? गोल्डन वैली ग्वालियर का है? ग्वालियर में है ना. तो किस थाने में आप रिपोर्ट करने गई थी? पहले मैं माधवन थाने में गई तो उन्होंने मुझे गिरवाई थाने भेजा. फिर गिरवाई थाने वालों ने पड़ाव थाने भेजा. फिर पड़ाव थाने वालों ने भोड़ापुर भेजा. फिर भोड़ापुर वालों ने फिर पड़ाव थाने भेजा. ऐसे 1 महीने तक मुझे घुमाते रहे. आपकी रिपोर्ट किस बाबत है? 376 की रिपोर्ट करवाई. ओहो, ये कब की घटना है? 1 महीने पहले गई थी मैं FIR लिखवाने, पर वो मैडम ने FIR नहीं लिखी मेरी और मेरे साथ मारपीट करने लगी. उसके बाद मैं रोते रोते SP ऑफिस गई और उसके बाद में ना उन्होंने SP के आदेश से मेरी FIR हो गई. फिर भी वो मुझे रात में बोलने लगी 8 बजे कि तुम FIR अभी भी करवाना चाहती हो, इतनी मार खा के तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं आई. ऐसे फालतू फालतू बोलने लगी. मेरे जीजा जी मेरे साथ थे तो FIR हो गई. फिर सुबह फिर वो डराने लगी. जब 164 के बयान देने गई तो आरोपी के घर वाले और मैं और मेरे जीजा थे पर उन्होंने फिर से मुझसे साइन करवा लिए कि साइन करो, नहीं करोगी तो तुम्हारा एक छोटा भाई है 4 बहनों पे, उसे मार डालेंगे. तो मैंने साइन कर दिया. फिर जब कोर्ट ने वो खारिज कर दिया तो वो फिर से परेशान करने लगे हमें. कभी कभी घर पर आ जाते हैं रात में, दिन में मेरे साथ बदतमीजी करते हैं. मेरा स्कूल पढ़ाना भी बंद करवा दिया उन्होंने. अब मैं घर पर बैठी हूँ, कहीं नहीं जा सकती. जैसे सहमति यानी सैंपल के लिए गई तो लड़के पीछा कर रहे हैं, स्कूल लाती हूँ तो पीछा कर रहे हैं. कभी भी घर पर आ जाते हैं मारने के लिए. जब गिरवाई थाने गई तो वो कहने लगे जब चोट आएगी, हमला होगा, खून निकलेगा तब FIR होगी. जब वो चाटे मारते हैं और संजीदा मैम तो इतनी बेकार है, मुझे पैदल चलाने लगी. भोड़ापुर थाने से पड़ाव तक पैदल ही ले गई. दिन में घुमाने लगी जैसे कि धूप निकल रही और मुझे इस तरीके से ले जाने लगी और कहने लगी अगर तेरी अकल ठिकाने अब नहीं आई, CM हेल्पलाइन पे मैंने शिकायत कर दी थी, उसे वापस नहीं लिया तो भिंड तक ले जाऊंगी तुझे. ऐसे बोलने लगी. फिर मैं रोने लगी. मैंने कहा मुझे घर जाने दो, नहीं जाने दे रही. फिर मैंने अपनी एडवोकेट से बात की कि मैडम इनको समझा दो, ये मान नहीं रही. फिर उन्होंने बात की TI सर से. फिर मुझे 8 बजे घर छोड़ा गया. मेरी मम्मी भी रोने लगी, कहने लगी तो छोड़ दे, तो क्यों पड़ी है उनके पीछे, वो उस मैडम ने तेरा कितना कर दिया. फिर मैंने कहा तुमने उनसे पैसे लिए है ना इसलिए तुम मुझे मारती हो. तो कहने लगी तू दे दे पैसे, फरियादी पार्टी भी पैसे दे दिए, तू दे दे तो मैं उसे गिरफ्तार कर लूंगी. ऐसे बोलने लगी. It is really alarming. Today itself, PM today. And the misbehavior aspect also has to be very seriously looked into. Tell your assessment. You heard everything about her predicament. Look at her helplessness. Ensure that every possible action is taken on her complaint, and such officials who have misbehaved with her are taken for task. I'm posting it on Monday. Tuesday. And madam, you do one thing. You take her in the office of Mr. Raghuvanshi. Office means the additional AG's office here in the court premises. And let him take down the names of persons, lady officers or gents officer who have harassed her, and let her give it in writing so that he may address those harassments caused to her and report it to the SSP. And SSP is expected to take stern action against the persons who have misbehaved her, who have demeaned her status, who have also offended her and caused embarrassment. So you please take her to the, whenever Mr.